नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पद्माकर सहारे और डॉक्टर मुकुल बुरघाटे, हम रिसर्चर हैं। एक सर्वे हम कंडक्ट कर रहे बेस्ड ऑन इंडियन वोटिंग सिस्टम, इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। एक बेसिक कंसेप्ट हमने डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और बेस है एक छोटा सा एस्टोनिया कंट्री है और उन्होंने ऑनलाइन वोटिंग का स्टार्ट किया। 2005 में उनका 0.3% ऑनलाइन वोटिंग हुआ और उसके बाद 2019 में 46% ऑनलाइन वोटिंग हुआ। बेस्ट एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं। हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शन में किसी को भी मनी ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल विड्रॉ करना रहा तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। जैसे वो बैंक में इंडिविजुअल जाके पैसे विड्रॉ कर सकता है। सेकंड ऑप्शन है एटीएम मशीन के द्वारा। थर्ड ऑप्शन है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूपीआई कोड के द्वारा। सो ऐसे ऑप्शंस है। सेकंड एग्जांपल अगर मैं कोट करूं कि ई कॉमर्स कंपनी, आज हर एक वस्तु हमें अपने घर में मिल रही है वाया ऑनलाइन, जस्ट ऑन वन क्लिक। मोबाइल रिचार्ज की बात करें तो मोबाइल रिचार्ज में भी बहुत सारे ऑप्शंस अपने को मिलते हैं। एक तो आप दुकान में जाके रिचार्ज कर सकते हो, घर में बैठ के आप क्यूआर कोड के द्वारा रिचार्ज कर सकते हो या ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हो। सो दीज डेज हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, हर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि ऑनलाइन वोटिंग क्यों नहीं? अगर आप डेमोग्राफिक सिचुएशन की बात करें, इंडिया, बहुत लोग बोलेंगे कि इंडिया इतना लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, हाउ इट इज पॉसिबल? सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। इतनी सारी चीजें ऑनलाइन हो रही, तो ऑनलाइन वोटिंग होने के बहुत सारे फायदे भी है। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। हम ये सोच रहे कि बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिक कंडीशन, हो सकता है रूरल एरिया में इंटरनेट की सुविधा नहीं हो, तो वहां पे बैलेट सिस्टम चलाया जाए, कई ईवीएम सिस्टम चलाया जाए। हम लोग जो बात कर रहे, मॉडल 1 जो था वो था पेपर बैलेट सिस्टम। उसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद ईवीएम मशीन्स आई। ईवीएम मशीन्स के ऊपर भी बहुत सारे पॉलिटिशियन ने एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस हुए हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो ऑनलाइन वोटिंग मशीन्स की, सो दैट अगर कोई मुंबई में बैठ के जॉब कर रहा है और उसे वोट देना है, he don't have to come to his constituency place, वो वहीं पे ऑनलाइन वोट दे सकता है। कुछ हमने प्री रिक्वायरमेंट रखा है उसके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन में जब ट्रांजैक्शन करते हो तो ओटीपी जनरेट होता है। तो यहाँ भी हम ये कोशिश करेंगे कि एक ओटीपी जनरेट करने का और एक नंबर के द्वारा आपका मोबाइल अटैच हो जाए। और हम लोग वेरियस मॉडल्स के ऊपर वर्क ऑन कर रहे हैं, जैसे असाइनमेंट मॉडल, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मॉडल। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमने एक सर्वे बनाया है, मैं उसका डिटेल में आपको बताता हूँ कि आपको कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, आपका सिर्फ ओपिनियन चाहिए। और इट विल टेक ओनली 2 minutes टू कंप्लीट दिस सर्वे। आई एम शेयरिंग दिस सर्वे और मैं आपको एक्सप्लेन भी करने जा रहा हूँ कि ये सर्वे किस तरह से भरा जाए, सो दैट आपको यू विल गेट आइडिया। दिस इज इंडियन सिटीजन एंड वोटर्स सर्वे इज ऑल अबाउट इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्टोरल मतलब वोटिंग सिस्टम। B&C मॉडल, ब्रिक एंड क्लिक मॉडल हमने उसे नाम दिया। सो हमारा यहाँ पे आपको जो लिंक मिलेगी वहाँ पे हमारा दोनों का नंबर भी शेयर किया हमने। इफ इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी then you can contact with us। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि मतलब उद्देश्य जो है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को समझना, जो कि लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन में जो हो रहा है वोटिंग सिस्टम, और उसके ऊपर एक सॉल्यूशंस, मतलब वैल्यू एडिंग टू दैट सिस्टम, थर्ड मॉडल। सो अगर मैं क्वेश्चनएयर की बात करूं तो पहला नाम, योर नेम,
यानी आपका नाम ऑप्शनल है, इट्स अप टू यू, आपको भरना है नहीं भरना, इट्स अप टू यू। फिर दूसरा है एज। एज आप यू कैन क्लिक, सिर्फ एक क्लिक की बात है, आप कौन से एज को बिलोंग करते हो। योर प्रेजेंट लोकेशन, आप कहाँ रहने वाले हो अभी। योर टाइप ऑफ लोकेशन, अर्बन में है, सेमी अर्बन में है, रूरल में है, रिमोट एरिया में है, कि आप एनआरआई हो। नेक्स्ट है एजुकेशनल बैकग्राउंड। ये सारी चीजें मैटर करती है हमारा मॉडल डेवलप करने के लिए, एंड दैट इज नॉट पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप नाम अगर नहीं लिख रहे हो तो एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्राइमरी हो, आप एसएससी पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कि आप स्कूल गए ही नहीं हो। आपका प्रोफेशन कौन सा है, गवर्नमेंट सर्विस में हो, प्राइवेट हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, रिटायर्ड पर्सन हो, आप फ्रीलांसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू रजिस्टर्ड, आपने रजिस्ट्रेशन किया है क्या लोकसभा और विधानसभा असेंबली में। अगर आपने किया तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो और डोंट नो। और एल्स आपका अगर अभी रजिस्ट्रेशन का करने का है तो आप वुड लाइक टू रजिस्टर। यूर वोटिंग कंस्टिट्यूएंसी एरिया, मतलब आप किस एरिया में वोट देते हो, दैट यू नीड टू मेंशन। नेक्स्ट है आर यू द फर्स्ट टाइम वोटर ऑफ एनी फोर्थकमिंग इलेक्शन। अगर आप पहली बार वोट करने जा रहे हो तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे। टाइप फर्स्ट टाइम वोटर हो, एवरी टाइम आप देते हो, आप वोटेड फॉर नोटा, मतलब कोई लोग होते हैं कि मुझे कोई पार्टी को वोट नहीं देना है, वोटेड फॉर नोटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए, कि अगर आपने ऊपर के अगर 3 ऑप्शन सिलेक्ट किए तो उसकी रीजन क्या है। तो वो रीजन यहाँ पे लिखा है डोंट हैव फेथ इन एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी में आपका विश्वास नहीं है। डोंट लाइक कलर, मुझे आपको सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको ये वोटिंग सिस्टम पसंद नहीं है। थर्ड ऑप्शन है कि वांट रिफॉर्म, आप बदलाव चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आर यू सैटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग वोटिंग सिस्टम। दिस मीन्स आप समाधानी हो क्या। अगर आप बूथ पे जाते हो, वहां पे क्यू में खड़े रहते हो, तो इसमें आप समाधानी हो क्या। अगर हो तो यस और नो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू, विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज, कौन से प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो और डिफिकल्टी कि इलेक्शन प्रोसीजर में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमने लिस्ट आउट किए कि रजिस्ट्रेशन किया लेकिन लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, लंबी वोटिंग की लाइन है, फिर कभी कभी मुझे लीव नहीं मिलती, कभी कभी एंटायर प्रोसीजर मुझे बहुत हेडेक लगता है, कभी कभी रेसिडेंस वो कंफर्टेबल नहीं है प्लेस जहां मैं जाना चाहता हूँ। ये सारी चीजें वहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं, यू कैन क्लिक दैट ऑप्शन। फिर लास्ट क्वेश्चन है आर यू इन फेवर ऑफ रिफॉर्म इन प्रेजेंट इंडियन वोटिंग सिस्टम। आप इस फेवर में हो क्या कि ये ई गवर्नेंस बेटर होना चाहिए, ई वोटिंग सिस्टम आना चाहिए, ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, घर बैठे किसी ने वोट करना चाहिए। अगर इस आप फेवर में हो तो यस पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमने दिए हैं कि जैसे पहला ऑप्शन है आपको फेवरेबल कौन सा है, मोस्ट मतलब प्रीफर पोस्टल बैलेट आपको अच्छा लगता है ओल्ड मॉडल, या ईवीएम दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। थर्ड मॉडल ऑनलाइन बूथ, फोर्थ मॉडल ई वोटिंग ऑनलाइन सिस्टम, मतलब आप कहीं पे भी रह के आप वोट कर सकते हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो इस पे आपको क्लिक करना है। लास्ट में हमने एक वैल्यूएबल सजेशन के लिए टेक्स्ट बॉक्स रखा है, इन केस आपकी इच्छा हो तो आप हमें आपके सजेशंस भी दे सकते हो, और आप ये सर्वे का रिजल्ट जानना चाहते हो तो आपका ईमेल आईडी का ऑप्शन हमने रखा है। इन केस इफ यू वांटेड टू नो द रिजल्ट ऑफ दिस सर्वे और फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे, सो आप ईमेल आईडी अपना मेंशन कर सकते हो, वो भी ऑप्शनल है, इट इज नॉट मैंडेटरी। सो कोई आपकी हम पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम लोग एक बदलाव बोलने से अच्छा रिफॉर्म, दिस इज एप्रोप्रिएट वर्ड, रिफॉर्म चाहते जो वोटिंग सिस्टम है। तो ऑनलाइन वोटिंग सारी दुनिया ऑनलाइन हो रही, तो वोटिंग सिस्टम ऑनलाइन क्यों नहीं, ये सवाल है मेरा आपसे। वहां पे वीडियो भी है एक लिंक में, आप वीडियो पे अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो पे क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद आप वीडियो देखने के लिए, और थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए ये सर्वे भरने के लिए। इट विल टेक ओनली 3 minutes। थैंक्स अ लॉट।